घर से परेशानियां और दरिद्रता को दूर करने के लिए हर सुहागन महिलाएं शुक्रवार को नियम से ये 5 कार्य अवश्य करें। देखिए दोस्तों, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है। कहते हैं शुक्रवार के दिन छोटे छोटे से कार्य करने से घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है, पैसे में बरकत होती है और घर धन धान और वैभव से भरा रहता है। तो इसके लिए आप लोगों को 5 कार्य नियम से करना है। आखिरी वाला जो कार्य है वो तो आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, वीडियो शुरू कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मोनी पूजा विधि में। सबसे पहला जो कार्य है, देखिए हमेशा की तरह मैं आप लोगों को वीडियो में बताती हूँ कि सुबह उठने के साथ अपने दहलीज का श्रृंगार कीजिए। शुक्रवार के दिन आप ये नियम बना करके कीजिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार जिस घर के दहलीज पे श्रृंगार होता है शुक्रवार के दिन या फिर नियमित रूप से, उस घर में कोई भी वास्तु दोष नहीं लगते हैं दोस्तों। ये मैं आप लोगों को कितने टाइम बता रखी हूँ। तो नियम बना करके हल्दी वाले जल से छिड़काव करके हल्दी में गुलाब जल लगा के आप लोग दहलीज को लीप दीजिए अच्छे से। उसके बाद कोई भी रंगोली से डिज़ाइन जो भी आपको आता है बना दीजिए। ऐसा करने से घर में कोई वास्तु दोष नहीं लगते हैं। अब देखिए, हर जगह तो वास्तु के हिसाब से हम घर बना नहीं सकते ना। काफ़ी लोग रेंट में भी रहते हैं, काफ़ी लोग अपार्टमेंट में रहते हैं। तो जो भी वास्तु दोष होगा वो दूर होगा, घर में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। दूसरा उपाय क्या है, देखिए जब आप दहलीज का श्रृंगार कर देते हैं तो एक कांच की कटोरी में, कांच के बाउल में आप थोड़ा सा नमक ले लीजिए और इस नमक को आप अपने मुख्य दरवाज़ा से, जो आपके घर का एंट्रेंस है, वहाँ पे आप छिपा करके रख दीजिए। कहते हैं ऐसा करने से हमारे घर में जो भी वास्तु दोष होगा, जो भी निगेटिव एनर्जी होगा ना, सारा ये नमक अपने अंदर खींच लेता है। नमक में काफ़ी ताकत होता है। कोई भी निगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती है। जब हमारे घर में कोई निगेटिव एनर्जी नहीं आएगी तो हमारे घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। तीसरा उपाय क्या है, देखिए शुक्रवार के दिन आप लोग नियम से बाल धो करके स्नान करने की आदत डालिए। कहते हैं जिस महिला का शुक्र ग्रह मजबूत होता है उस घर में सुख समृद्धि की कभी भी कमी नहीं होती। उस घर में माता लक्ष्मी की कृपा से अन्न और धन और वैभव सदैव बनी रहती है। तो ये नियम से आप लोग किया कीजिए। इसके बाद अपने पैरों में आलता वगैरह लगा के, मतलब पूरे अच्छे से तैयार होकर के आपको माता लक्ष्मी की पूजा करना है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा किस तरीके से करना है, शाम के समय माता लक्ष्मी का विशेष पूजा क्या है, इसका ऑलरेडी वीडियो मेरे चैनल पे है। तो आप लोग शुक्रवार के प्लेलिस्ट जा कर के देखिएगा तो आप लोग को अत्यधिक लाभ मिलेगा। हर शुक्रवार के दिन आप माता लक्ष्मी की अच्छे से पूजा करें। लाल पुष्प और खीर बना के माँ को चढ़ाएं। अगर खीर नहीं बना पाते हैं किसी दिन तो आप श्रीफल भी माँ को चढ़ाएं। श्रीफल कहते हैं माता को अत्यधिक प्रिय है। शाम का विशेष पूजा कैसे किया जाता है, ये आप लोग जाकर के शुक्रवार का प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे देखिए। अब चलिए चलते हैं हम रसोई घर में। आप लोग हमेशा बोलते हैं कि दीदी जो आप बताते हैं वो पूजा पाठ भी करते हैं, फिर भी घर में बरकत क्यों नहीं होती है। तो आइए आज जानते हैं कि आप लोग रसोई घर में कौन सी छोटी छोटी सी आप गलतियां करते हैं जिसकी वजह से घर में बरकत नहीं होती है। देखिए, जब भी आप आटा गूँथते हैं तो आटा गूँथने के बाद आटे पे आप उंगलियों की निशान डालिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या आपको पता है इसका क्या रिज़ल्ट होता है? अगर आप आटा गूँथ करके वैसे ही छोड़ देते हैं तो वो आटा पिंड का रूप ले लेता है और वो उस आटे का अंश पितरों को चला जाता है, जो कि अब इस धरती पे नहीं है। फिर खाने वाले का घर में ना ही तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और ना ही घर में बरकत होगी। माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएगी। ये हमेशा से आप लोगों को मैं बोलती हूँ। इसके अलावा अगर जो रोटी बनाने के बाद आटा बच जाता है उसे भी अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो उसमें भी आप उंगलियों का निशान डाल दीजिए, नहीं तो फिर ये आटे में पितरों का अंश आ जाता है। तो यहाँ पे जो अगर आप लोग इस तरह से गलती करते हैं तो आज से ये गलती करना बंद कीजिए। अगला गलती आप लोग रसोई घर में क्या करते हैं, अगला यहाँ पे देखिए, रसोई घर हमारा भंडार घर होता है। पहले के ज़माने में आप देखते थे एक भंडार घर होता था और एक रसोई होता था। अब आजकल तो इतना लोगों के पास घर होता नहीं है, तो एक ही रसोई में भंडार भी बनाया जाता है और रसोई घर भी तो क्या करना है, जब भी आप आटा निकाले रोटी बनाने के लिए तो आटे वाले डब्बे में ना आप एक मेज़रमेंट कप डाल दीजिए। कहते हैं कोई भी खाना अगर हम नाप तोल के बनाते हैं ना तो उसमें बरकत होता है। ऐसे नहीं कि हाथ से जितना मन उतना बना लिए, इससे ना ही तो घर में बरकत होगा और ना ही तो अंदाज़ा चलेगा कि आज हमने खाना कितना बनाया है।
हर चीज़ का नियम बनाया गया है दोस्तों, ऐसे नहीं होता है। तो जो भी आप आटा हो, चावल हो, जो भी बनाते हैं उसमें आप एक मेज़रिंग कप, कटोरी छोटा सा या फिर कोई भी मेज़रिंग आप एक बर्तन डाल दीजिए और नाप के जब आप खाना बनाएंगे तो देखिएगा उस खाने में बरकत भी होगा और आपको अंदाज़ा भी रहेगा कि आज पूरे महीने का आपका राशन कितना गया। ये छोटे छोटे से बोलने के लिए नियम है, लेकिन बहुत बड़ी बात होती है इसके पीछे। अगला क्या है देखिए, कभी भी ना गैस चूल्हे पे चढ़ा हुआ खाना अपने पति और अपने बच्चे को सर्व नहीं करना चाहिए। इसके पीछे क्या होता है ना कि जब भी हम चढ़े हुए चूल्हे पर से कुछ खाने के लिए देते हैं ना, तो वो जो कुछ भी सोचते हैं ना वो अधूरा रह जाता है, उनकी जो भी प्लानिंग है वो सक्सेस नहीं हो पाती है। तो अगर पति और बच्चों को आप बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं तो भूल के भी आप कुछ भी गैस चूल्हा पर से चढ़ा हुआ आप उन्हें सर्व ना करें, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। देखिए, घर की जो गृहिणी होती है ना वो एक लक्ष्मी का स्वरूप होती है और उनके छोटे छोटे कर्मों से ही उनके घर संसार का भाग्य उदय होता है, उनके पति बच्चे जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है देखिए, जब भी आप रोटी बनाएं तो एक छोटा सा रोटी का अंश आप पहले अग्नि देव को समर्पित करें। कहा जाता है, शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि खाने का पहला अंश अगर अग्निदेव को देते हैं तो अग्निदेव से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, घर में बरकत बनी रहती है, क्योंकि जो हमारा रसोई घर होता है वो आगन्य खून में होता है वास्तु के हिसाब से, तो घर में वास्तु दोष कम होते हैं। इसके बाद जब आप रोटी बनाते हैं तो देखिए, रोटी का जो सूखा आटा होता है ना, जिसे हम लोग पड़थन बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में अवश्य बताइएगा। उस पड़थन को फिर वापस से आटे वाले डब्बे में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो जो पड़थन है वो हो गया है जूठा, और जूठे बर्तन को फिर वापस से आटे के डब्बे में ना रखिए, गलती आप लोग मत कीजिएगा। हमेशा पहली रोटी आप गौ माता के लिए निकालिए, क्योंकि हमारे घर के अंश में से थोड़ा सा अंश गौ ग्रास जरूर निकलना चाहिए। गौ ग्रास या फिर आप लोग बोलते हैं दीदी आसपास कोई गौ माता नहीं है, तो आप कौवों को दे दीजिए, चिड़ियों को रोटी दे दीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अंश जानवरों के लिए भी निकलना चाहिए। रोटी को जब भी आप गौ माता को देते हैं तो सूखा रोटी ना दें, आप उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल के अगर देते हैं तो इससे शुक्र ग्रह मजबूत होता है शुक्रवार के दिन। अगला क्या है देखिए, सबसे लास्ट में ना रोटी का आटे का थोड़ा सा गोल एक लोइया बना करके तवे पे रख दीजिए, और ये ना लोइया आप कौवे वगैरह को दे दीजिए। कहते हैं लास्ट वाला जो रोटी है ना, भूल के भी अपने घर में आप अपने पति और अपने बच्चों को खाने के लिए ना दें। कहते हैं लास्ट वाली रोटी जब पति और बच्चे खाते हैं तो वो जीवन में हमेशा पीछे पीछे चलते हैं, ऐसा बड़े बुजुर्गों का मानना है। तो ये छोटी छोटी सी गलतियाँ आप लोग करने से बिल्कुल ही बचिएगा। एक और आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, कभी भी देखिए रोटी को गिन के नहीं बनाना है। बहुत घरों में अभी भी ये आदत है कि रोटी को गिन गिन के बनाते हैं। रोटी को गिन के बनाने से घर में बरकत रुक जाती है, घर में बरकत नहीं होता। आप देखिए, जो महिला इतने दिनों से खाना बनाती है उनको तो अंदाज ऐसे ही हो गया है कि अभी तक हमारा कितना रोटी बन गया या फिर कितना हमें आटा लगाना चाहिए, जिससे कि मतलब परिवार में सब कोई खा ले। और अगर एक दो एक्स्ट्रा रोटी बच भी गया तो क्या हो जाता है, सुबह में आप उसका तरह तरह का नाश्ता है वो बना करके खिला दीजिए, लेकिन भूल के भी गिन के रोटी ना बनाइए। ये गलती अगर आप लोग करते हैं तो आज से ही करना बंद कीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी निवेदन है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा अवश्य कीजिए। शुक्रवार का अगला नियम क्या है देखिए, आपके घर में आप लोग बोलते हैं ना कि दीदी पैसे तो आते हैं लेकिन घर में रुकते नहीं है, ऐसा लगता है कि घर से बरकत कहीं चली जा रही है दिनों दिन। तो देखिए, घर का जो उत्तर पूर्व का कोना होता है जिसे ईशान कोण कहते हैं, ये देवी देवता का स्थान होता है। ईशान कोण को आप हमेशा ही साफ सुथरा और पवित्र रखिए। इस जगह पे आपको कोई भी भारी चीज़ नहीं रखना है। ज़्यादा अच्छा होगा आप एक मिट्टी के घड़े में पानी भर के ईशान कोण में रखिए, और डेली शाम के समय आप वहाँ पे दीपक जलाया कीजिए। इससे क्या होगा, घर में बरकत धीरे धीरे बढ़ेगी, घर में पैसों की तंगी दूर होगी, पति बच्चे जीवन में आगे बढ़ेंगे, सफलता उनका कदम चूमेगी, घर में माता लक्ष्मी स्थिरता रूप से वास करेंगी। तो ये आप लोग कीजिए, भूल के भी ईशान कोण में कोई भारी वस्तु आप लोग ना रखें। और भी शुक्रवार का बहुत सारा वीडियो मेरे चैनल पे है, तो जाकर के मेरे चैनल पे शुक्रवार का प्लेलिस्ट आप लोग देखिए, आप लोग को अत्यधिक लाभ मिलेगा। क्या करना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो, माता लक्ष्मी का पूजा का विधि नियम क्या है, वैभव माता लक्ष्मी की पूजा किस तरीके से किया जाता है,
एंड स्क्रीन में भी आपको वीडियो मिल जाएगा, तो आप लोग जा कर के अवश्य देखिए। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोग को अत्यधिक लाभ मिले। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट आप लोग अवश्य कीजिए।